नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश सोनी। आज हम लोग वडोदरा संकल्प की जो फिजिक्स क्वेश्चन बुकलेट है उसके 5th लेसन के कुछ क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो मित्रों, हमारे पास में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस प्रकार से हैं कि हमारे पास में दो मैग्नेटिक पोल्स दे रखे हैं जिनकी पोल स्ट्रेंथ जो है वो यूनिट है और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। और मित्रों, हमें इसके बीच में फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी कि फोर्स क्या लगेगा। यानी कि एकांक ध्रुव प्रबलता के दो ध्रुव हैं जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, उनके मध्य कार्यरत बल का मान हमें ज्ञात करना है। मित्रों, हमारे पास में फोर्स की जो फॉर्मूला होती है कूलॉम्स लॉ इन अ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से V0/4 m1 m2 बटा r स्क्वायर। या m1 और m2 जो है ध्रुव प्रबलता है जो हमारे पास में इस प्रकार से है, और ये हमारे एक दे रखी है यूनिट पोल इस तरह की एक इसकी वैल्यू दे रखी है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है r वो भी एक दे रखा है। हम लोग मित्रों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर जो मिलेगा मित्रों इस प्रकार से 10⁻⁷ न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि V0/4 की वैल्यू रखेंगे 1 × 1/1 का स्क्वायर। तो हमारे पास में इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें टिक हो जाएगा। मित्रों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें दो मैग्नेट दे रखे हैं जिनका मैग्नेटिक मूवमेंट हमें दे रखा है कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो इनका है वो m है, और इनके बीच का जो एंगल दे रखा है यानी कि दो मैग्नेट जो है इनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री दे रखा है हमें कि 90 डिग्री पर है। तो हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होगा। तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि मैग्नेट की मूवमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर का जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। जो आपने 11th क्लास में जैसे बेसिक फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, p² + q² + 2pq cos थीटा रूट के अंदर, तो उसी को कंपेयर करते हुए हम लोग m1² + m2² + 2m1 m2 cos थीटा। मित्रों, यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री दे रखा है और दोनों का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो इक्वल है। तो इस प्रकार से हम लोग मित्रों इसको भी m² इसको भी m², cos 90 की वैल्यू मित्रों 0 होती है तो ये टर्म 0 बन जाएगा। पीछे m² 2m² और रूट से बाहर लेंगे तो √2m हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में मित्रों इसमें टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, इसके अंदर हमें एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास में 30 डिग्री एंगल पर कोई भी आपका जो है बार मैग्नेट यानी चर चुंबक रखा है, जिस पर आपके पास में टॉर्क की वैल्यू में दे रखी है कि भाई जो चर चुंबक रखा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसमें कितना बल आघूर्ण लग रहा है उसकी वैल्यू में दे रखी है, टॉर्क की वैल्यू। और आपको मित्रों जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है। हमें यहाँ पे ये बताना है कि उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है यानी कि चुंबकीय आघूर्ण कितना है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। मित्रों, किसी भी मैग्नेट के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लगने वाला जो टॉर्क है यानी कि बल आघूर्ण जो है वो होता है टाउ बराबर mb sin थीटा। हमें यहाँ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो m बराबर हो जाएगा टाउ डिवाइड बाई b sin थीटा। टाउ की वैल्यू पुट करेंगे मित्रों, b की वैल्यू पुट करेंगे और साइन 30 डिग्री दे रखा है यानी 30 डिग्री, 30 की वैल्यू होती है 1/2। पूरा सॉल्व करेंगे मित्रों, हमारे पास में m की वैल्यू जो है ये आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों हमारे पास इस प्रकार से एक हमें यहाँ पर भी बार मैग्नेट दे रखा है जिसका हमें चुंबकीय आघूर्ण दे रखा है 0.40 जूल पर टेस्ला। मित्रों, यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो चुंबक है यानी कि जो बार मैग्नेट है उससे उसके सेंटर पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को जो फाइंड आउट करना है उससे मैग्नेट की एक्सियल पोजीशन पर और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमें पता करना है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें एक मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से एक्सियल पॉइंट पर और एक मैग्नेट के सेंटर पॉइंट से जो है इक्वेटोरियल पॉइंट पर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मित्रों, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते होंगे V0/4 2m/r³। ये हमारे पास में एक्सियल पोजीशन है, अक्षीय स्थिति पर जो चुंबकीय क्षेत्र उसका सूत्र है। V0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁷ 2 और m की वैल्यू में दे रखी है 0.40 अपॉन r हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसे हमें मीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा, मतलब इसे हमें पावर 3 के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी 20 × 10⁻⁻2 की पावर जो है 3 हो जाएगा मीटर में कैलकुलेट करके। तो इस प्रकार से हम लोग मित्रों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर जो बनेगा एक्सियल पोजीशन पर वो 1 × 10⁻�6 टेस्ला, ये आंसर आ रहा है। मित्रों हमारे पास में जो इक्वेटोरियल यानी कि लंब समद्विभाजक पर जो हमारे पास में
जो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका हमें फॉर्मूला मित्रों ध्यान में होना चाहिए कि इसका हाफ होता है इस फॉर्मूले का, यानी कि वी नॉट अपॉन 4π2m/r³। इसको सॉल्व करेंगे मित्रों हमारे पास में ये, यानी कि आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है तो इसका हाफ कर लीजिए, आपके पास में ये वैल्यू बन जाएगी मित्रों। तो हमारे पास में ये था मित्रों एक्सियल और इक्विटोरियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना ड्यू टू बार मैग्नेट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों और है इसके अंदर, जो हमारे पास इस प्रकार से हमें मित्रों एक सोलेनॉइड दे रखा है इसके अंदर, जिसका क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। क्रॉस सेक्शन हमारे पास में मित्रों इस प्रकार से है 1.6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और हमारे पास में नंबर ऑफ टन्स भी इसके अंदर दे रखे हैं मित्रों, और हमें इसके अंदर कितनी करंट सप्लाई हो रही है ये भी वैल्यू दे रखी है। और इस सोलेनॉइड को हमने एक किसी भी स्ट्रिंग से धागे से लटकाया है स्वतंत्रता पूर्वक, ठीक है ना मित्रों। हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि इस परिणामी कहानी सोलेनॉइड का चुंबकीय आघूर्ण कितना है, मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, और इस सोलेनॉइड पर जो आपके पास में एक तो नेट फोर्स कितना लग रहा है और एक आपको टॉर्क की वैल्यू पता करनी है, जब इसकी एक्सिस जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें दे रखी है। अब मित्रों हमारे पास में इस प्रकार से है कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे पता करते हैं हम लोग किसी भी सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट इस प्रकार होता है M = NIA। ये आपके पास में किसी भी, अगर हमें नंबर ऑफ टर्न्स किसी भी करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कोई सोलेनॉइड है उसके अंदर उसका मैग्नेटिक मूवमेंट पता करना है तो NIA का मल्टीप्लाई करेंगे। N नंबर ऑफ टर्न्स है, I जो है उसमें करंट है और A उसका क्रॉस सेक्शन है। तो इस प्रकार से हम लोग मित्रों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है 1.28 जूल पर टेस्ला, या हम लोग इसका यूनिट जो है वो एम्पियर × मीटर स्क्वायर भी मित्रों लिख सकते हैं। मित्रों आगे बात करूँ तो आपके सामने इस सोलेनॉइड पर हमें एक नेट फोर्स और टॉर्क की वैल्यू पता करनी है। मित्रों आपको पता होगा कि हम लोग किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी अगर सोलेनॉइड रखेंगे तो उसमें नेट फोर्स तो है हमेशा क्या लगेगा, 0 ही होगा, क्योंकि नेट फोर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो हमारे पास में नेट फोर्स कितना हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा। और टॉर्क की वैल्यू आपको पता है मित्रों MB sin थीटा होती है। M की वैल्यू हमारे पास में मित्रों यहाँ पर हमने ऊपर से पता कर ली है, M की वैल्यू B हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और साइन और 30 डिग्री है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.8 × 10⁻²⁵ न्यूटन × मीटर स्क्वायर। मित्रों इस प्रकार से न्यूटन × मीटर मित्रों इस प्रकार से हमारे पास में टॉर्क निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे पास में मित्रों लेसन 5 के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाई। अगर आपको किसी और क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रॉब्लम है तो मित्रों जरूर मैसेज करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ मित्रों फिर मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल।